ख़वातीन बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, उनको बजटिंग करनी आती है। मैं जो बात करना चाहती हूँ ना आपके शो में, विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू आवर पॉकेट, दैट इज़ लाइफ स्टाइल। इशाल, बजटिंग सबको पता है, हमें बजट करनी है, अपनी चीज़ों को कम करना है। व्हेन आई गॉट मैरिड, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, इट विल हेल्प द विमेन। हम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, उससे बहुत बिग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो मैं, आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज लुकिंग आफ्टर अ किड, तो मेरे पास एक छोटा सा गार्डन था। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, हाउ शुड आई स्पेंड माई डे। आई डिड अ प्रोजेक्ट एंड दैट प्रोजेक्ट वॉज अ होम गार्डन। अच्छा, आई स्टार्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटल्ड, लेकिन मैंने कहा यार चलो, जो टमाटर हम बाज़ार से लेके आते हैं, जो प्याज हम लेके आते हैं, जो सैलेड लेके आते हैं, जो रोज़मर्रा की हांडी में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वाई शुड आई नॉट ग्रो देयर। यार आप बिलीव करें, आई एम नॉट अ गार्डनर बट आई स्टार्टेड इट, और मैंने फिर कैलकुलेशंस की शाल, उससे इतना फ़र्क पड़ता है आपकी ग्रोसरी पे जो रोज़ाना आप ख़रीदते हैं, कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई स्टार्टेड यू नो डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट। मैं जो ख़वातीन, ज़रूरी नहीं आपके पास बड़ा घर हो, छोटे घर में भी मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ। देखिए अभी तो बजट आया है, अभी जो रेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो इफेक्ट करेंगे हमारे, और ये हज़ारों में होगा। मतलब ये अगर आप मंथ एंड में देखें, ये जो आप थोड़ा सा बता रही हैं एक्टिविटी, हज़ारों में होगा। आपने खाना तो खाना है, चलें आप दाल ही खा रहे हैं, उसमें भी टमाटर डलता है, प्याज डलता है। ये ख़वातीन की स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी प्यारी बहनें इस वक्त देख रही हैं। अगर आपका 5 मरले का भी घर है, यू डोंट नीड अ गार्डन लाइक मी, यू नीड पॉट्स, स्टार्ट ग्रोइंग योर किचन गार्डन विच विल अफेक्ट इट। धनिया, टमाटर, प्याजी चीज़ें, आपको ये चीज़ें अभी शायद बहुत से सुनने वालों को लगे कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट आप 2 बजट लिस्ट बनाएं। एक जो आपके महीने के शुरू में होती है, यार ये आइटम्स हैं, बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, ज़रूरियात हैं, नेसेसिटीज़ हैं, ये हमने ख़रीदनी है, उसमें मेडिकल भी आता है। उसके बाद एक एंड पे लिस्ट बनाएं एंड कैलकुलेट इट आफ्टर दैट। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वी नीड टू टच इट, आज नहीं तो कल हमें करनी है। देखिए हमारा जो माशरा है, हमारे जो दिल हैं पाकिस्तानियों के, ख़ासतौर पे जो मीडियोकर है, जिनकी कलील आमदन है, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमारे वसाइल थोड़े होते हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है यार। आपने देखा होगा, आपको भी घरों में, मैं चाहती हूँ इसको हम मीडिया पे इसको स्टार्ट करें। हमारे घर कोई मेहमान आता है यार, हम क्यों नहीं दाल बना के उसको दे सकते अच्छे खलूस से। हमारा क्यों होता है कि जब हमने अगर मेहमान को इम्प्रेस करना है तो दस्तरखान सजा हो। आई लव टू कुक एंड मेरा भी दिल चाहता है, लेकिन मैंने इस चीज़ को सोचा यार कि आई सिट ऑन मीडिया एंड आई शुड बी द एग्जाम्पल। आने वाले को भी हम तो बना के दे दें, लेकिन वो नाराज हो जाए, वो कल को, इसको हमने चेंज करना है। जो आने वाला है उसको भी समझना चाहिए यार, महंगाई का दौर है, कमाने वाला एक है, खाने वाले बेशुमार होते हैं घर में। इसको आप किसी की अच्छाई या बुराई से मुंसलिक मत करें। वी हैव टू स्टार्ट इट यार। देखिए हम क्यों नहीं यार, मुझे याद है व्हेन आई वाज डूइंग ऑनर्स, हमारी एक टीचर थी, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पढ़ाती थी यार, बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने ये मेरे दिमाग में, हम सब स्टूडेंट्स के डाली बात, यार गोश्त ही क्यों, अब तो खैर दालें भी बहुत महंगी हो गई हैं, वो उसका मुकाबला ही कर रहे हैं। आपके घर कोई आ रहा है, आप उसको कुछ भी खलूस से पेश करें जो आप अपने खाने के लिए पसंद करते हैं, एंड दैट पर्सन शुड नॉट जज। बिल फर्ज अगर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं तो आप उनकी भी काउंसलिंग करें कि यार देखो, ज़माने के हिसाब से ज़माना शनास होना चाहिए, ये चीज़ हमें चेंज करनी है। फिर हमारी शादियाँ हैं, आई एम श्योर, मैं भी शादियों पर जाती हूँ, हमेशा कहती हूँ यार खाना बड़ा अच्छा है। अब जो खिला रहा है खाना, उससे पूछिए उसकी शादी की कितना खर्च आता है, कितना उसके ऊपर पड़ा यार। हमारा जो स्टैंडर्ड, बेटी की शादी करना आजकल इतना मतलब मुश्किल हो चुका है कि आपने तरह तरह के इकसाम के खाने तो देने ही देने हैं, उसके साथ बेटी को दे दिलाकर बहुत तो स्टैंडर्ड्स को चेंज करना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, या जो टैबूज हैं जो हमारी पॉकेट को इफेक्ट करते हैं यार। सीरियसली मैं कहती हूँ, मैं तो अपने घर में, मेरे जितने फ्रेंड्स आते हैं, दे ऑल आर फूडीज, बट आई हैव टोल्ड देम यार वन डिश इज गुड एंड वी शुड नॉट जज पीपल। इससे जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका क्या है, वो कैसे करेंगे कमाई। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, नेवर बी ब्रांड कॉन्शियस। जो मेरी बहनें इस वक्त देख रही हैं, खुराक अच्छी खाएं, ऑर्गेनिक खाएं। आप घर में बहुत ऐसे काम कर सकते हैं, आप जैसे मैंने किचन गार्डन की बात की, इट कैन अफेक्ट योर किचन, जो ख़वातीन है। इसके अलावा साथ साथ आप कोशिश ये करें अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो ब्रांडेड ना हो, लेकिन क्वालिटी के मेयार को आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इट विल अफेक्ट योर पॉकेट। आप जिससे बात भी कर रही है कि हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और हम अगर दाल को भी प्रमोट करेंगे कि दाल सब्जी भी खाई जा सकती है, गेस्ट के आने पर भी। अगर आप बाहर चले जाएं तो आप इतना महंगा लैंटर्न सूप पीते हैं, आप क्यों पीते हैं? आपको दालों का सूप उस वक्त अच्छा लग रहा होता है, आप महंगे दामों पीते हैं, लेकिन अब घर के अंदर आप गेस्ट को उस तरह से तवज्जो नहीं कर सकते। तो ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिए खुद ही, विच इज़ रॉन्ग। ये देखिए खत्म होना है।
आज ही तो हो जाएगा खत्म। और ये बच्चों को भी हम जो खिलाने पिलाने पे ये पिज्ज़ा Very बर्गर good point. नगेट्स और ये जो लंच बॉक्स के अंदर हमने फ्रीज़र अपने भरे हुए होते हैं, तो मेरे ख्याल में माओ को थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है बिल्कुल कि वो करने। खुद कुछ बना लें, डिफरेंट वैरायटीज़ हों, उसके अंदर डिफरेंट रेसिपीज़ हों, बिल्कुल। लेकिन खुद बनाया हुआ हो, उसकी सेहत के लिए Healthy अफादियत भी भी है और आपकी जेब पे भी हल्का पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में भेज रहे हैं मैं उनके खिलाफ हूँ या आप हाँ, खिलाफ लेकिन हैं। ये ज़रूरी है ना, अपने बच्चों के लिए लेकिन सोचें, ज़रूरी है आप, यार। अपनी जेब के लिए सोचें। भाई मैं जब मदर बनी तो मुझे था कि मैं अपनी बेटी को हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें दूँ। मैंने अब मैं जो सीरियल्स वाली कंपनीज है मेरे खिलाफ ना हो जाए, बट दैट्स द ट्रुथ व्हाट आई हैव जी डन। हाँ। मैंने बहुत ऑनलाइन चीज़ें देखी, मैंने खुद उसके लिए घर में सीरियल्स बनाए बिकॉज आई वांटेड टू सेव मनी, बट एट द सेम टाइम मैं चाहती थी कि मेरी बेटी बच्चे को की सेहत हेल्दी चीज़ें जी। मिलें। नगेट्स की बात की, मेरे जो नेफ्यूज़ हैं मैंने उनको पहले देखा होता जी, वो एक स्पेसिफिक ब्रांड के नगेट्स खाते थे। अब यार बिलीव मी, वो डिब्बा एक इतना महंगा पड़ता है, वो यूं खत्म होता है। और उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या कुछ है हम तो नहीं जानते कि हमने नहीं उसमें देखा। चिकन नहीं होगा, उसके अलावा सब कुछ ही होगा। तो इस साल पे मैंने कहा यार आई एम अ वेरी मतलब मैं ऐसी मदर हूँ, मैं कहती हूँ मेरी बेटी के जो टाइम है ना, इसको बेस्ट फूड मिले। और फिर वो फातिमा सैफ जो स्क्रीन पे काम करती थी, वो किचन में गई, उसने नगेट्स भी बनाए, उसने होममेड सीरियल्स भी अरे बनाए। आई यूज टू पुट एन एफर्ट। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ, आई वाज इन कराची, तो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे घर आए डॉन न्यूज़ में। अच्छा मैंने पिज़्ज़ा भी खुद घर में बेक किया हुआ है, मैंने चीज़ें भी, तो माई हस्बैंड वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मुजाहिद बरेलवी साहब, कहते हैं फातिमा आई डोंट बिलीव यू हैव कुक्ड दिस पिज़्ज़ा, बेक्ड योर पिज़्ज़ा योरसेल्फ। मैंने कहा यस। नो 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 आई कैन नॉट थिंक एक लड़की जो स्क्रीन पे बैठती है उससे, मैंने कहा दिस वो इतनी सुगड़ हो सकती है। बिकॉज पहले मैं शादी, आई एम वेरी फ्रैंक इन टेलिंग, पहले मैं जो मेरा हस्बैंड एक महीने में कमाता था वो एक घंटे में मैं कमा लेती, बट आई हैव टू सेटल माई सेल्फ। और ये अवेयरनेस देनी चाहिए आपको। हमें मेरे ख्याल में शाल खुद भी बहुत सुगड़ है इस मामले में, बहुत अच्छी कुकिंग के करती शौक हैं, रखती मुझे हैं। लगता है कि खवातीन जो अच्छी कुकिंग करना जानती हैं वो अपने घर में सब कुछ बना लेती हैं और उन्हें अपने बच्चों का, अपने शौहर का या अपनी फैमिली को खुद खिलाने का एक शौक भी होता है। तो जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेहतर तो वो घर में खुद कुकिंग करके दे अब सकती हैं। पेट्रोल की कीमतों में देखिए हम बजट देख रहे हैं, इजाफा हुआ जी। है। इट विल अफेक्ट ईच एंड एवरीथिंग यू नेम, ट्रांसपोर्ट, हमारे घर की सारी इस बार तो चीज़ें यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ा उन्होंने, वो भी नरगे में आने लगे हैं। बिल्कुल आने लगे। लेकिन देखिए प्लीज़ यूट्यूबर्स अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, कि अपने कंटेंट में लाइफस्टाइल को चेंज करने बिल्कुल ना ऐसे। करें। Exactly. बिकॉज अगर हम शो पॉम्प Show off दिखाएंगे तो दिखाते हैं, बेचारे जो गरीब लोग हैं यार, वो सच्ची हमारे देखते रहते हैं। यूट्यूबर्स ने हमारी जो यूथ है उसको सबसे ज्यादा खराब करने में अपना किरदार अदा किया। आप अच्छी देखिए, चीज़ें भी जो कर रहे हैं lifestyle यार। दिखा रहे हैं, Family वो system lifestyle दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे वो फैमिली सिस्टम या वो लाइफस्टाइल हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे सीख रहे हैं ना, छोटे से छोटा बच्चा है, वो सीख रहा है कि हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं आपस में, किस तरह की कन्वर्सेशन है उनकी, उन्होंने सुबह उठते ही किस तरह से जिंदगी के तरीक़ाकार क्या है, क्या करना है, ये रोल मॉडल बना रहे हैं बच्चे। एग्जैक्टली। और इशारा आप देखें जो घर में मियाँ बीवी के तनाव की अक्सर वजूहात हैं, आई थिंक सो यू आर मैरिड, तो वो बजट के ऊपर ही होता है। यार इस महीने बिल बहुत ज़्यादा आ गया, यार इस महीने ये बहुत मसला है, फिर उसका अफेक्ट होता है कि खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ इशू आ जाए, आप उसको नहीं केटर कर सकते, मांगना एक और प्रॉब्लम है किसी से, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि पहले मियाँ बीवी बिल के बैठे। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो ज़माना आ गया है ना, अगर आप अनपढ़ भी हैं, ख़वातीन की बात करें, तो यू कैन वर्क एट होम, यू हैव टू सपोर्ट योर हस्बैंड। इस पर कोई टैबू नहीं है यार कि यू आर ब्रिंगिंग ग्रोसरी टू योर होम। इस चीज़ से निकल आएँ कि जी मेरे हस्बैंड का ही काम है कि उसने कमा के लाना है, वाई। अगर आप कर सकते हैं, मौजूदा दौर में इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है, बच्चों की तालीम, पार्टिसिपेट, एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, अपने बच्चों को एक हेल्थी लाइफस्टाइल देने के लिए खवातीन को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। शौहरों के शाना बशाना और ये नहीं है कहते कि आप अनपढ़ हैं। मेरी ड्राइवर है, उसकी मिसेस जो है, शी इज़ नॉट वेल रेड, वो बच्चों को ऑनलाइन कुरान पढ़ाती है एंड शी इज़ अर्निंग।